हेलो गाइस, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम ड्रॉप शिपिंग के सेकंड लेक्चर के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले वैसे ही हमने अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ये आप देख सकते हैं लोडिंग हो रही है। क्रोम ब्राउज़र आपने ओपन करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पहली वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। इसी तरह सेम हमने यहाँ पर सर्च कर लेना है amazon.com। ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आपने ओपन कर लेना है ebay.com। ये हम मेरे आ गया, ठीक है, ebay। यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और मैंने बताया था आपने सबसे पहला काम जो करना था, यहाँ लोकेशन चेंज करनी थी, वो मेरी ऑलरेडी हो चुकी है। और सेम इसी तरह आपने ईबे की भी चेंज कर लेनी है, ठीक है। यहाँ मैंने बताया था कोई भी कैटेगरी आपने टाइप करके यहाँ पे देख लेना कि वो लोकेशन चेंज है या नहीं। तो ये देखिए मेरी ऑलरेडी चेंज है। यहाँ भी 1001 का जिप कोड लगा हुआ है और यहाँ भी सेम सेम, ठीक है। तो आज हम नेक्स्ट एक क्राइटेरिया और सीखेंगे। उस दिन हमने सीखा, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाता जाऊँ, कि हमने सीखा कि हमने उसकी प्रोडक्ट की पिक मैच करना सीखी थी। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा एक और क्राइटेरिया जो ड्रॉप शिपिंग में अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले वही मैं एग्जांपल ले लूँगा, हेडलैम्प जो उस दिन ली थी, ठीक है। और ये हमने इसको ओपन कर लिया, कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर हमने प्रेस किया तो ये हमने देखी थी, ठीक है। ये हमारी प्रोडक्ट थी जिसको हमने यहाँ से इसका लिंक कॉपी किया था, सारा टाइटल, सॉरी, कंट्रोल सी प्रेस करके, और इसको यहाँ हमने टाइप कर दिया था, ठीक है, पेस्ट कर दिया। सर पेस्ट करने के बाद यहाँ देखें आप प्रोडक्ट आ गई। इसको भी सेम ऐसे करें, कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर प्रेस करें, राइट क्लिक, और देखें ये हमारे सामने प्रोडक्ट आ गई। अच्छा, अब नेक्स्ट क्राइटेरिया जो हमने देखना है कि पहले तो हमने पिक्चर मैच कर ली कि इसकी इस प्रोडक्ट की देखें पिक्चर मैच है, ये देखें ये और ये दोनों सेम सेम है, ठीक है। अब जो सेकंड बात हमने देखनी है वो सबसे अहम है कि इसकी प्राइस हमने देखनी है। ये देखें ये प्राइस आ रही है इसकी 27.99, ठीक है, मतलब $27.99, ठीक है। अब यहाँ आकर देखें यहाँ कितनी आ रही है, $41.27। ये आपने कोशिश किया करनी है कि मस्त इसकी प्राइस ज्यादा हो, ईबे पे इसकी ज्यादा हो और अमेजोन पे कम हो। अमेजोन को सोर्सिंग प्राइस कहा जाता है। सोर्सिंग प्राइस हमारी कम होनी चाहिए एज कम्पेयर टू सेलिंग प्राइस, क्योंकि हमने इसी में से अपना प्रॉफिट निकालना है और बेसिकली यही हमारी अर्निंग होगी, ठीक है। तो ये इसके लिए हम एक कैलकुलेटर यूज करते हैं, वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। आपने यहाँ लिखना है ईबे फी कैलकुलेटर, ठीक है, वो आ गया। इसको आपने क्लिक कर लेना, ठीक है। ये आपने पहला नहीं करना, आपने सेकंड वाला यूज करना है, ठीक है। इसको आपने इस पे क्लिक कर लेना, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड काम आपने यहाँ क्या करना है, ये जो स्टार आपको नजर आ रहा है इसको बुक मार्क यहाँ से कर लेना, ठीक है। यहाँ से आपने डन कर लेना। इसका जो फायदा है वो ये है कि बुक मार्क करने से ये होता है कि ये देखिए यहाँ पे आ गया, ये देखें। अब यहाँ से जब भी आप दोबारा ओपन करेंगे, ये सिंपली यहाँ पे क्लिक करें तो ये आ जाएगा आपके सामने। इसी तरह आपने एक और काम करना है कि ये जो चीजें हैं आपने इसको रिफ्रेश करके इसको भी आपने बुक मार्क कर लेना, ठीक है। बुक मार्क करने का ये फायदा होगा, नेक्स्ट टाइम हमें दोबारा amazon.com लिखने का कोई झंझट नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम यहाँ से सिंपली ये देखें, यहाँ से ओपन करेंगे, ये अमेजोन आ रहा है ये वाला, ठीक है। ये देखें यहाँ पे मेरा कर्सर है। इसी तरह सेम आपने क्या करना है कि ईबे को भी ऐसे ही कर लेना, आपने बुक मार्क कर लेना उसका भी, ठीक है। यहाँ से ये स्टार वाइज से इसका भी बुक मार्क कर लेना। नेक्स्ट टाइम जब भी हमने कुछ करना है, देखें मैं दोबारा आपको सिखाता हूँ। देखें ये हमारी फ्रेश, मैं दोबारा खोल के दिखा सकता हूँ। ये देखें दोबारा हमने अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। ये देखें अब आ गया। देखें बुक मार्क हमने ईबे का भी किया था, अमेजोन का भी किया था और ईबे फी कैलकुलेटर का भी किया था। अब देखें हमने यहाँ इसको ओपन कर लिया टैब में। अब न्यू टैब ओपन करना है, यहाँ हमने ईबे कर लेना ओपन, और यहाँ पे करके हमने अपना कैलकुलेटर ओपन कर लेना, ठीक है। अब वही हमने प्रोडक्ट, अच्छा अब कोई और प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। हेडलैम्प तो हमने निकाल लिया। अब हम कोई और हट के कोई प्रोडक्ट निकालते हैं, मसलन के डिफरेंट कैटेगरीज या लॉट ऑफ कैटेगरीज है, हम उनमें से कोई अब निकालते हैं। जैसे कि पेट फूड्स निकाल लेते हैं, ठीक है, पेट सप्लाईज या पेट, ये देखिए काफी आ जाते हैं, खुद ही वो सजेस्ट कर देता है। अब देखिए पेट हेयर रिमूवर, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें से कोई भी आप उठा लें, ठीक है। जैसे ये अमेजोन चॉइस आ रहा है। अमेजोन चॉइस का मतलब ये होता है, ये जो आप टैग देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है कि अमेजोन इसको रेकमेंड कर रहा है कि आप इस सेलर से जाकर खरीदें। ये अमेजोन खुद कह रहा है कि इसके पास जाए, ये ट्रस्टेड बंदा है, ठीक है। अच्छा अब ये आ गया, सिंपली प्रेस करना है, इसका टाइटल कॉपी करें सारा, ठीक है। इसको कंट्रोल सी लगाएं इस पे और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। अब आपको लोकेशन चेंज करने का भी
कोई मसला नहीं होगा, ये खुद ही ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी क्योंकि हमने बुक मार्क किया था। जहां आप उस चीज को बुक मार्क करोगे नेक्स्ट टाइम वो वहां पे ही ओपन होगी, ठीक है। अब देखिए हम प्रोडक्ट मैच करें, ठीक है, ये और ये है, ठीक है, ये दोनों मैच खा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ इसकी प्राइस क्या है 29.99 और यहाँ कितनी है इसकी 11.79। लिहाजा ये प्रोडक्ट हमारी नहीं चलेगी क्योंकि इसकी प्राइस ही बहुत कम है यहाँ पे। अब हम कोई और ढूंढ लेते हैं, ठीक है। ये देखें जैसे ये आ गई 36, ये 45 वाली लगा लें, ठीक है, ये 45 वाली लगा लें, ठीक है। इसकी कितनी है 45.18 डॉलर और यहाँ कितनी है 29.99 डॉलर। अब देखिए, अब कैलकुलेटर ओपन कर लेना आपने। अब हमने अपना प्रॉफिट निकालना है कि हमें प्रॉफिट कितना आएगा, eBay अपनी कितनी फी कट करेगा, वो सारा कुछ हमें ये कैलकुलेटर खुद ही बता देगा, ठीक है। अच्छा, सोल्ड प्राइस कौन सी लगानी है, ये जो आएगी ना eBay पे आपकी, ये वाली जो हाईलाइटेड है, इसको लगाना है आपने सोल्ड प्राइस पे क्योंकि ये सोल्ड हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इसको लगाने 45.18 आपकी आ गई सोल्ड प्राइस और यहाँ पे आइटम कॉस्ट मसलन के जहाँ से हम उसको सोर्स कर रहे हैं, सोर्सिंग प्राइस उसकी, ठीक है, वो कितनी है 29.99, ठीक है। यहाँ पे वो लिख देनी है, ठीक है। अब देखें यहाँ नीचे आ जाएगा इसका ये देखें, ठीक है, ये इसका आ गया हमें प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट इतना आ गया। रेट ऑफ रिटर्न क्या आ गया 29.68%, मतलब ROI इसको भी कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसको कहते हैं, ठीक है। ये इतना परसेंट ये आ गया, ये हमारा प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है। मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। सबसे क्राइटेरिया पहला हमारा था प्रोडक्ट मैचिंग, जैसे ये देखिए ये है ये प्रोडक्ट, ठीक है, इसको गौर से देख लें। नेक्स्ट ये थी हमारी ये वाली, ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट हमारी सेम मैच खा रही है, ठीक है, सेम मैच खा रही है। ये हमारा था पहला क्राइटेरिया। और अब हमने जो सीखा है आज वो इसकी प्राइस है, ठीक है। एक बार दोबारा सुन लें कि सोर्सिंग प्राइस क्या होती है, जहां से हम उसको खरीद रहे हैं, ठीक है, वो हमेशा कम होनी चाहिए और जहां पे हमने सोल्ड करनी है उसकी प्राइस ज्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ देखें क्या है 45.18 और यहाँ कितने हैं 29.99। जैसा आप खुद भी इमेजिन कर सकते हैं इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो यही क्राइटेरिया, नेक्स्ट और क्राइटेरिया आपको बताता जाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि आपको आज के लेक्चर से समझ आई होगी। और अपनी मेहनत जारी रखें, अपने काम को जारी रखें, इसको हल्के में ना लीजिएगा। अपना हार्ड वर्किंग, आपके हार्ड वर्किंग ही आपका सब कुछ है, ठीक है। तो आपने हंटिंग करनी है। इसको ड्रॉप शिपिंग की सबसे मेन जो काम होता है वो हंटिंग ही होती है और हंटिंग की बना पे ही आपकी अर्निंग आती है। और आपने अच्छी प्रोडक्ट्स देखनी है, उसकी प्रोडक्ट की पिक्चर मैच करनी है, उनकी ये कैलकुलेटर यूज करना आपने। मैं दोबारा बता दूं कि ये जो सोल्ड प्राइस है यहाँ पे आएगी eBay वाली प्राइस और यहाँ पे आइटम कॉस्ट पे आएगी Amazon वाली प्राइस और ये जो है ये आपका प्रॉफिट होगा और ये जो ROI होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आ गया 29.68%, ठीक है। अक्सर क्लाइंट्स 30% मांगते हैं, यहाँ 35%, तो ये इतना आ जाता है। आपकी हंटिंग पे डिपेंड है, जितना आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता जाएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा हंटिंग करेंगे तो आपको ये इतनी आ जाएगी ROI। तो आपने इस चीज़ से पजल नहीं होना कि ये जो प्रोडक्ट हमने देखी, ये जो पेट वाली थी और उसकी प्राइस वहाँ 7.99 थी और वहाँ जब हमने eBay ओपन किया तो वहाँ कुछ सेलर्स ने 11 कुछ लगाई, कम, उससे इतनी कम क्यों लगाई। ये नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको मैं बताऊंगा, सिखाऊंगा कि ये ऐसा क्यों होता है। फिलहाल आपने सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों पे अपना फोकस रखना है। पहला कि पिक्चर मैच करनी है, दूसरा ये कि उसकी प्राइस देखनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये भी सिखाऊंगा कि आपने अपनी प्रोडक्ट्स के लिंक कहाँ सेव करने हैं और कैसे सेव करने हैं, कौन सा लिंक उठाकर कॉपी करना है, कौन सा सेव करना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद हो और अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।